Let's begin with practice set 2.1, second chapter of your geometry, 9th standard geometry part. Before going to practice set 2.1, I would like to make you the concept of parallel lines clear. So ये जो एक्सरसाइज है 3 थ्योरम्स और 3 टेस्ट के ऊपर डिपेंड है. सबसे पहले आपको whenever we have parallel lines, आपको एंगल्स का पेस पहचानने में आना चाहिए. ऑलरेडी आता है आपको. सो कुछ लोगों का अगर भूल गए उनके लिए मैं और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. So see here, the two lines are parallel, intersected by a third line that is called as a transversal. At intersecting this one more two distinct points. ठीक है. तो पहले बात तो ये क्लियर करो, पेयर में आते हैं एंगल्स. पहला एंगल पहले पैरेलल के पास, उसका पेयर दूसरे पैरेलल के पास. 3 पेयर ऑफ एंगल्स है. पहला करस्पॉन्डिंग. हाउ टू रिकॉग्नाइज करस्पॉन्डिंग एंगल्स? दे लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, आइदर अबव और बिलो द पैरेलल. अब मैं राइट की तरफ ले रहा हूं, एंगल 1 नाम लूंगा. पैरेलल के अबव है कि बिलो है? अब तो इसका पेयर इधर नीचे वाले अबव आएगा. ये रहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. कौन सा पेयर है भैया? करस्पॉन्डिंग एंगल. और राइट साइड में बिलो की तरफ अगर लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ये समझ में आया सबको? मतलब अभी प्रॉब्लम्स में आपको पहचानने को आना चाहिए. दोबारा बता रहा हूं. हाउ इट इज सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अबव और बिलो द पैरेलल्स व्हिच आर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और इस तरफ अगर आए 1 2 3 4 हो गए. चलो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. सबको क्लियर है बात? कौन सा पेयर है बोले अपन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. पहला वाला कौन से बोले? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. इस तरफ एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. What are these? These are a pair of corresponding angles. सबको क्लियर है? इसी को अपन बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. 3 थ्योरम और 3 टेस्ट बोले मैंने. थ्योरम कब बोलना चाहिए और टेस्ट कब बोलना चाहिए? अगर इफ पार्ट में, गिवन पार्ट में अगर लाइंस पैरेलल बोल के आता है, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, इफ कंडीशन में क्या आ रहा? लाइंस पैरेलल. देन कंडीशन में क्या आ रहा? देन कंडीशन में आएगा या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या तो अल्टरनेट एंगल्स, या तो इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे मैं आप लोगों को रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ. प्रिंटेड ठीक है, प्रिसाइज डेफिनेशंस मैं आपको शेयर करूंगा. ठीक है. तो if lines are parallel, then a pair of corresponding angles are congruent. What it is? Corresponding angles theorem. Second, if lines are parallel, then a pair of alternate angles are congruent. This is called as alternate angles theorem. Once again, if 2 lines are parallel, then a pair of interior angles are supplementary. इसको बोला जाएगा क्या? इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. अब इसी का रिवर्स केस, इफ और देन कंडीशन को चेंज कर दो, आपको मिलेंगे टेस्ट. तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं मैं. ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर आप लोग भूल गए तो. दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट वर्ड में थोड़ा सा टेक्निकली मीनिंग लो. अल्टरनेट इधर उधर. किसके इधर उधर? ट्रांसवर्सल के इधर उधर. और पैरेलल्स के इंटीरियर में एंगल्स रहेंगे. ठीक है. कौन सा पेयर है बोलो? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6. दूसरा पेयर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 2. समझ में आए? These are called as interior angles. थ्योरम कैसे बताएंगे अपन? If 2 lines are parallel, then a pair of alternate angles are congruent. तीसरा कौन सा है? If 2 lines are parallel, then interior angles are supplementary, not congruent. इंटीरियर वर्ड मीनिंग कुछ समझ में आता है? इंटीरियर इनसाइड आए जैसा आएगा, लेकिन इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहेगा. और ये लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं है, दे आर सप्लीमेंट्री. कौन कौन है बोलो? एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. और एक पेयर एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180. ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम एंड इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. अब इफ एंड देन कंडीशन चेंज करते हैं. इफ को देन की जगह पे लाते हैं, देन को इफ किया. अब पहले केस में इफ क्या आया था? लाइंस पैरेलल आए. अभी क्या आना? इफ या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स या तो
अल्टरनेट एंगल्स या तो इंटीरियर एंगल्स, तीनों में से कोई भी अगर एक कॉन्ग्रुएंट है देन कंडीशन में क्या आ गया, लाइंस। आई बात समझ में? दीज आर कॉल्ड एज टेस्ट। अब स्टेटमेंट मैं बताता हूं आप लोगों को कैसा बोलने का। इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी लंबा छोटा रहेगा, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। खैर शॉर्ट में भी आप लोगों को बोलना आना चाहिए। शॉर्ट में कैसा बोलेंगे, इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। सेकंड, if a pair of alternate angles are congruent then the lines are parallel। ये क्या हो गया, alternate angles test। तीसरा, if a pair of interior angles are supplementary then the given lines are parallel। तो थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट रहेगा, कम से कम इतना तो भी आपको बोलने को आना चाहिए। क्लियर है इतना? Okay, let's start now to point 1. Just now explain about theorems. Based on that knowledge, you need to solve these questions. Now see, in figure, line RP parallel line MS, line DK is transverse. Angle DHP is equal to 85 degree. Find the measures of the following angles. Lines parallel है, वैसा ही अभी से फिर से वही बार बार दोहराता हूं मैं। सिचुएशन लाइन्स पैरेलल बोल के आया तो आपको ये तीन लोगों में से किसी ना किसी को अप्लाई करना है, तीनों को भी अप्लाई करना है। कोणते तीन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स थेरम, अल्टरनेट एंगल्स थेरम आणि इंटीरियर एंगल्स थेरम। आता कोणते अँगल्स विचारले आणि कोणता दिलेला आहे त्याच्यामध्ये डायरेक्टली कुठला रिलेशन बसतोय का आपण बघायचं। बस कसं, कौन सा एंगल दिए वाला है और कौन सा एंगल पूछे वाला है, उनमें डायरेक्ट रिलेशन दिखता है। सो फर्स्ट हियर नंबर 1 क्या पूछा, एंगल आर एच बी। ओके, दिलेला एंगल कोणता है, एंगल डी एच टी इज इक्वल टू 85 डिग्री। ठीक, देखो डी एच पी हे अँगल दिलेला आहे, कोणतं विचारले, आर एच डी हे बाजूचा अँगल विचारले। दिलेला आणि बाजूमध्ये काय रिलेशन आहे काय, दे आर अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाँ पे अदर देन करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर कुछ और पेयर भी आते, दो आते मेनली, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या सिंपली अपोजिट एंगल्स। हे दोन तर स्ट्रेट लाईनवर आहेत ना, आर एच पी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वरती एंगल किती फॉर्म होणार है, 180 डिग्री। आउट ऑफ 180 एक जन 85 लेके चले जा, बचा वाला कितना आएगा, 95। क्लियर है? ओके, लेट्स सॉल्व दिस वन। सो एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गिव द रीजन हियर, linear pair of angles। दोनों में से एक का वैल्यू मालूम है, एंगल आर एच डी इक्वल्स टू 180 माइनस डी एच पी उधर लेके जाओ, वैल्यू डाल दो। हाउ मच इज द वैल्यू, 80। therefore एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 95। क्लियर है? लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। तो आपको पहला एंगल कौन सा मिला, जे जे एंगल्स तुम्हाला भेटत चालेल त्याचे व्हॅल्यूज टाकत जाऊ आपण। तो हियर इसका वैल्यू हाउ मच, 90। दूसरा एंगल हे कोणतं विचारले बघा बरं, एंगल पी एच। नाउ हाउ मेनी एंगल्स डू वी नो नाउ, तर किती एंगल्स म्हणजे अगोदर एकच माहित होता, आता आपण अजून एक काढला। त्या दोन्ही सोबत त्या पी एच जी चा रिलेशन काय बसतंय का बघा। कुठं आहे पी एच जी, अगोदर ते बघू, कुठं आहे कुठं आहे कुठं आहे, पी एच जी हे आहे बसतं रिलेशन कोणासोबत, दोघांसोबत बी रिलेशन आहे। कुणासोबत, 85 वाल्यासोबत लिनियर पेयर, 95 वाल्यासोबत वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? तो सिंपल कौन सा जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सिंपल जाएगा। सो यू कैन टेक नाउ एंगल पी एच जी इक्वल्स टू एंगल डी एच आर, इट इज बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से आप लोग रीजन दे सकते हो, बी ओ ए। therefore angle PHG, already you know the value of angle DHR, that's 95, therefore angle PHG will also equals to 95।
क्लियर? ये तीसरा एंगल मालूम हो गया, इसका वैल्यू भी 95. ओके, नेक्स्ट थर्ड एंगल, एंगल HGS. Correct, go to figure. Where is HGS? HGS. ये एंगल, याचा रिलेशन ऑब्झर्व इट. 85 वाल्यासोबत आहे. काय रिलेशन आहे? हा, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. याचा रिलेशन 95 वाल्यासोबत सुद्धा आहे. काय रिलेशन? इंटिरियर अँगल्स. इंटिरियर अँगल्स घेतलो तर सप्लिमेंटरी, करस्पॉन्डिंग अँगल्स घेतलो तर डायरेक्टली कॉम्पॅक्ट. करस्पॉन्डिंग घेऊ. So angle HGS is equal to angle DHP. Here, reason in short we can write like this: corresponding angle. Because the lines are parallel. इथं आपण थोडंसं प्रॅक्टिस होण्यासाठी आपण काय करू? करस्पॉन्डिंग अँगल्स थेरम म्हणून लिहू. चला, ठीक आहे, समजून आले का? इन थेरम. थेरम कधी लाईन्स पॅरल म्हणून जर आला तर थेरम, लाईन्स पॅरल दाखवायचं राहिलं तर टेस्ट. ओके, सो अँगल HGS, DHP ची व्हॅल्यू 85. नंबर 4, फोर्थ अँगल, अँगल MGK. गो टू फिगर, चेकआउट. MGK कुठं आहे? आता आपल्याला भेटलं कोणतं? पहिले ते लिहू. कोणता भेटला? HGS भेटला. किती? 85. MGK हे 85 सोबत रिलेशन आहे, वर्टिकली अपोजिट अँगल्स. सो अँगल MGK equals to angle HGS, that is vertically opposite angles. Therefore, angle MGK is equals to 85. Okay? So, till the next period, you must know the theorems and the test perfectly. Second question of 1.2. Mark here in the red box. So, in figure, line P parallel line Q and line L, line M are transversals. Measures of some angles are shown. Find the measures of few more angles. आता इथे थोडंसं कन्फ्यूज करू घेऊ नका. किती लाईन्स आहे टोटल मध्ये? 4. त्याच्यापैकी पॅरल कोणते? पॉइंट लाईन P, लाईन Q. हे दोन पॅरल. दोन पॅरलला किंवा दोन लाईनला तिसरा जर भेटला तर तिसऱ्याला काय म्हणायचं आपण? ट्रान्सव्हर्सल. ओके, सो हियर फर्स्ट थिंग, लाईन P पॅरलल लाईन Q आणि कुठलाही एक ट्रान्सव्हर्सल घ्या. पहिले कोणतं ट्रान्सव्हर्सल घेऊ? M इज ट्रान्सव्हर्सल. M ला घेऊ. अब बाकी का पार्ट आप लोग भूल ही जाओ. कौन सा पार्ट भूल जाते? L ला बघू बी ना. कोणते लाईन्स पॅरलल? हे दोन लाईन्स पॅरलल आणि M ट्रान्सव्हर्सल. ह्या लाईन वरती एक अँगल दिलेला आहे. कोणता? 150. आणि ह्याच लाईन वरती दोन अननोन आहेत. कोणते कोणते? C आणि D. कळलं? आता मला 115 आणि D मध्ये काय रिलेशन बसते का सांगा? लिनियर पेअर ऑफ अँगल्स. स्ट्रेट लाईन आहे डायरेक्टली. बसते का रिलेशन? सगळ्यात पहिले तुम्हाला D भेटून जाईल. सो यू कॅन से अँगल D प्लस 115 is equal to 180 degree. Reason, linear pair of angles. So angle D is equals to 180 minus 115. Angle D equals to 65 degrees. ओके, अँगल D भेटला. ह्याच लाईन वरती बघा परत. ह्याच लाईन वरती आणि अननोन कोण आहे? C आहे. थोडं लक्ष देऊन सांगा. C आणि 115 मध्ये काय रिलेशन बसते का बघा? C और 115 डायरेक्ट रिलेशन है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा रहते? सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. पहिले काय बघायचं? सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. तर M ट्रान्सव्हर्सल आहे, दोन्ही पण तिकडे वरती बाजूला आहे आणि पॅरल लाईनच्या वर आहे किंवा खाली. आता वर किंवा ऍक्च्युअली असं फिरत गेलं तर वर खाली. तर हे टेक्निकली समजण्यासाठी आहे बरं का. हे इथं पॅरल लाईनच्या वरच्या बाजूला, हे बी पॅरल लाईनच्या वरच्या बाजूला. ठीक आहे. सो यू गेट नाउ ऑल्सो angle C is equal to 115 degree. Reason,
here let us give corresponding angles. कळलं सगळ्यांना? हे एक पेर झाला. हे काय ट्रान्सव्हर्सल वर्तुळ. परत लाइन P पैरेलल लाइन Q and आता ट्रान्सव्हर्सल कोण आहे सांगा? L is transversal. Now again observe the figure. दिलेला अँगल एक आहे 110 चा. अननोन अँगल्स दोन आहेत ए आणि बी. जस्ट वॉचिंग द फिगर टेल मी ए और 110 में कोई रिलेशन है? लीनियरली. हाँ एक लाइन है वैसे. इस लाइन को देखो इधर ऊपर की तरफ हो या इधर नीचे की तरफ हो, ऐसा लीनियर में आ जाए. ये अपन इंटरसेक्शन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर शिकताना प्लीज यूज करो ना आपण लिनियर पेयर्स. सो नाउ एंगल ए प्लस 110 degree is equal to 180. That is linear pair of angles. A equals to 180 minus 110. A is equal to 70. A भी भेटला. हे भेटला 70. आता ह्या लाइन वरती have keen observations and tell me 110 आणि B सोबत काय रिलेशन आहे का? 110 आणि B सोबत काय रिलेशन नाही. 70 आणि B सोबत काय रिलेशन आहे का? 70 आणि B सोबत काय डायरेक्टली काय रिलेशन नाही. तर आपण काय करू, थोडंसं आपण त्याच्या जवळ जाऊ. B च्या जवळ कुठला इक्वल असतो बघू. 70 आणि ह्या अँगल मध्ये काय रिलेशन आहे का? कोणता रिलेशन आहे? मग यस म्हणाला काय? करस्पॉन्डिंग अँगल्स. बघा ट्रान्सव्हर्सलच्या सेम साइडला पॅरललच्या वरील पॅरललच्या वरील इथं जाऊ. आता आपण त्याला असं नाव आपण देऊ फ्रॉम फिगर अँगल ए इज इक्वल टू अँगल ई. इथं नाव द्या ई म्हणून. कळलं? रिझन करस्पॉन्डिंग अँगल्स. सो एंगल ई की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाले सो एंगल ई इज इक्वल टू 7. राइट. अभी कौन सा चाहिए आपको? एग्जैक्टली डी चाहिए. ई आणि डी मध्ये रिलेशन है का बघा डायरेक्टली. लाइंस ऐसे कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे आए, कौन सा पेयर आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो इधर मेरे पास स्पेस नहीं, यहाँ पे एडजस्ट करूंगा मैं. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. Reason vertically opposite angles. Therefore, angle B is equal to 70 degree. I hope this problem is perfectly clear. So be good with the properties. Theorems और टेस्ट के साथ में अच्छे से कमांड रखो. We'll solve the next problem. Let's move on to the last question of practice set 2.1. That is question number 4. Here we have sides of angle PQR and angle XYZ are parallel. From figure, you can say side PQ of angle PQR is parallel to side XY of angle XYZ, and side QR is parallel to side YZ. Now, you need to show angle PQR is equal to angle XYZ. I will denote here. ये दो angles को आपको equal है बोलके prove करना है. कौन से दो एंगल्स? एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XYZ. अब पैरेलल तो आया. Whenever we have a situation in which we have reference of parallel lines, आपको यूज करना है या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम या अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम या इंटीरियर एंगल्स थ्योरम. ये एंगल्स फॉर्म कहाँ पे होते? ट्रांसवर्सल के ऊपर होते. देयर शुड बी अ ट्रांसवर्सल. व्हाट इज ट्रांसवर्सल? व्हिच इंटरसेक्ट्स टू लाइंस. Two lines may be parallel, may not be parallel. Two lines intersected by a third line, it is called as a transversal. यहाँ पे तो parallel lines है. Parallel line को अगर दूसरा transversal अगर intersect हुआ, the angles will be formed on transversal. Here and here, pair रहेगा, pair में रहेगा. अब ये parallel lines में कोई transversal है क्या? जब तक ट्रांसवर्सल नहीं तब तक वहां पे अपन कोई एंगल्स का या फिर कोई थ्योरम अपन अप्लाई नहीं कर सकते. इफ ट्रांसवर्सल हैज बीन नॉट गिवन या कोई भी सिचुएशन जिसमें प्रॉब्लम में अपन एक भी स्टेप आगे बढ़ नहीं पा रहे, उस वक्त समझ में आना चाहिए कि इस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट करना है. ठीक है. अब पैरेलल लाइंस है, जरूरत किसकी है? ट्रांसवर्सल की जरूरत है. ट्रांसवर्सल है क्या? ट्रांसवर्सल नहीं है. ट्रांसवर्सल अपन बनाते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट. कोई भी एक
या फिर इन दो पैरेलल्स को जोड़ो या ये दो पैरेलल्स को जोड़ो। मैं एक्स वाई को एक्सटेंड करता हूं यहाँ पे। दिस पॉइंट एज क्या किया मैंने, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया और किसको जाके मिल रहा है, एक्स वाई क्यू आर को जाके मिल रहा है। कहां पे, एट पॉइंट यम। जैसे ही मैंने प्रोड्यूस कर दिया, अब देखो वाई जेड पैरेलल क्यू आर पहले से है, अब एक आपको ट्रांसवर्सल मिल गया। रिक्वायर्ड एंगल एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का रिलेशन मैं इसको नंबर दे रहा हूं 1। 1 और 2 में कोई रिलेशन है क्या, देखो दे आर अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो डायरेक्टली आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ बाद में प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पूरा प्रॉब्लम का। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर उसके बाद इधर वाले पैरेलल देखो कौन से पहले इनिशियली PQ पैरेलल XY बोले। Now we can say PQ parallel XY या XY के ऊपर कोई और पॉइंट है M. So now you can say PQ parallel XM and QR is transversal. अब मैं यहाँ पे और एक नंबर देता हूँ, 2 और 3 में कोई रिलेशन है, they are also a pair of corresponding angles. गड़बड़ नहीं करना है, सोच समझ के बोलना है। देखो पहले दो लाइन ऐसे थे, आप लोगों को ऐसा लगा तो यहाँ समझना था, ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2। अब इसको पैरेलल एक और लाइन है यहाँ पे, ये रहा एंगल 2, ये रहा एंगल 3। हाउ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल above or below the parallel lines. Now you have got angle 1 is equal to angle 2 as well as from figure you can see angle 2 is equal to angle 3. Two angles equal to same angle are equal to each other according to the property of transitivity. ट्रांसिटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूं मैं। यहाँ पे दो एंगल, कौन से दो एंगल्स है, 1 2 को इक्वल है, 3 भी 2 को इक्वल है। बदले में क्या होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल, अब एंगल 1 का नाम क्या है, एक्स वाई जेड, एंगल 3 का नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर। आए बात समझ में? ओके, नाउ इट विल रिप्रेजेंट दिस वन प्रॉपर्ली। सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन पार्ट के साथ चलते हैं, साथ ही साथ करते रहो। फर्स्ट ईयर construction part, produce XY intersecting, इसको मिल रहा है ये जाके QR, कहां पे मिल रहा है, at point such that Q M R equal points, ठीक है। now YZ parallel QR and XM is transversal. Therefore, angle XYZ equals to angle YMR. It is because of corresponding angles here. मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, आपको समझ में आने के लिए, बाद में भी देखे तो समझ में आना। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, नंबरिंग से थोड़ा सा आपको इजी आता है। कभी कभी एंगल्स के नाम चेंज होते तो नंबर से आपको थोड़ा सा इजी जाएगा, ठीक है। नाउ चेंज द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हियर, PQ पैरेलल XM and who is transversal now? Consider QR is transversal. Therefore, angle PQR equals to angle YMR. Reason here, corresponding, शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, एंगल्स थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको अपन नंबर दिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2। नंबरिंग जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ समझने के लिए, इजी जाने के लिए है, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and which angle is common between two equations? एंगल YMR is common। उसको हटाओ, बाकी के दो इक्वल है दोनों के लिए। So angle XYZ
equals to angle PQR. Here the property is by RCTP. Okay, so with this, we're done with practice set 2.1. Let's move to practice set 2.2. Let's solve last question of practice set 2.1 of second chapter, that is of parallel lines, geometry part. The question here is, in figure, line AB parallel line CD and PQ is transversal. Measure of the angles is given, hence find the measure of the following angles. Simple question. Whenever we have a concept of parallel lines, we are given condition में अपन conditional statement पढ़े वाले, if then conditions, given condition में अगर parallel lines आया तो definitely आपको out of those three theorems, तीनों भी या तीनों में से कौन सा भी अपने को यूज करना ही करना है. Other than that, you may get to be used two more properties. पहला है linear pair of angles, दूसरा आहे vertically opposite angles. आता कुठलं कसं वापरायचं ते कसं समजायला पाहिजे आपल्याला. कुठला अँगल दिले आणि कुठला अँगल विचारले, त्या दोघांमध्ये कुठलं रिलेशन डायरेक्टली बसतो का. डायरेक्टली जर बसत नसेल त्याच्या आसपास कुणासोबत तर बसवायचं, नंतर रिक्वायरमेंट काही चालू दिसवायचं. बघा आता कुठला अँगल दिले, कुठला अँगल दिले. So value of angle you know is angle BRT is equal to 105. पहिला अँगल विचारले कोणता, ART. सी BRT बाजू वाला मालूम, ART तुम्हाला लागणार आहे. ह्या दोन्हीमध्ये काय रिलेशन आहे का, काय रिलेशन आहे, लिनियर. अच्छा डायरेक्टली पहिला भेटला. ओके, लेट्स रिप्रेझेंट दिस. सो नंबर 1 angle BRT plus angle ART is equal to 180 degree. It is because of linear pair of angles. Angle ART equals to 180 angle ART है ना minus angle BRT. BRT का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, that is 105. Therefore angle ART is equal to 75. पहला एंगल. Second angle asked in this question is angle CTQ. If you see in the figure, here is CTQ. Now two angles you know, one is of 75 and other is of 105. त्या दोन्हीपैकी कुणासोबत तरी CTQ चा रिलेशन बसते. कुठला रिलेशन बसतो, CTQ आणि 75. या दोन्हीमध्ये मला रिलेशन दिसायला कोणता रिलेशन आहे, corresponding angles. So corresponding angles are congruent. So directly you can take angle CTQ is equal to, पहले नाव क्या क्या एंगल से, एंगल AR. Reason here corresponding angles. Therefore angle CTQ equals to 75. Okay, let's move on to the third angle, angle DTQ. Where is D? आता हे पण भेटलं, ह्याचा पण तुम्ही अगर आपण व्हॅल्यूज घेऊन टाकू, that is 75. बघा आता DTQ. DTQ चा रिलेशन बाजू वाले 75 के साथ लीनियर पेयर और ये 105 के साथ करस्पॉन्डिंग. करस्पॉन्डिंग ज्यादा इजी जाएगा, कहाँ ऐड करो शिफ्ट करो, डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग लेते हैं. ठीक है. एंगल DTQ is equals to angle BRT. Reason here theorem लिखते हैं, corresponding angle theorem. So angle DTQ is equal to BRT value 105. Therefore angle DTQ value पर 105. Let's move to the last one, PRD. ऐसी पण value लिहून टाकू इधर, 105. लास्ट में कौन सा पूछा है, PRD. Where is PRD? PRD. ऐसा रिलेशन दोघांसोबत आहे. 75 सोबत वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, 105 सोबत लिनियर वर्टिकली जास्त इजी आहे. ठीक आहे. एंगल PRD is equal to angle ART. It is because of vertically opposite angles. Therefore angle PRD
is equal to 75. होप प्रॉब्लम सभी को क्लियरली समझ में आया. विद दिस इज द एंड ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.2. We'll meet you in practice set 1.3.